have to start our lecture. लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड थ्योरम ऑफ द लिमिट्स। पहले हमने फंक्शन को समझा था, फंक्शन क्या होता है, इस पर पूरी डिबेट हो चुकी है। अब फंक्शन की लिमिट क्या होती है इसके बारे में हम बात करने चाह रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन बेस ऑन विच स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलस सेट्स। तो आपके पास जो लिमिट का कंसेप्ट है वो बेस करता है कैलकुलस की स्ट्रक्चर के ऊपर। नंबर वन, before the definition of the limit of a function, it is essential to have clear understanding of meaning of the following phrases. तो आ कह रहा है जी, इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हमें कुछ बातों का क्लियरली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी ज़रूरी बातें, जैसे ये एक फ्रेज़ है x अप्रोचेस टू द ज़ीरो। इसका क्या मतलब है? मतलब x अप्रोचेस टू द ज़ीरो, इसको मैं कहता हूँ जी x अप्रोचेस टू द ज़ीरो। x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ये इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं। देखिए जी, सपोज करो कि वेरिएबल x एज्यूम इन अ सक्सेसिव सीरीज ऑफ द वैल्यूज। आपने सीरीज का चैप्टर पढ़ा था। हम कहते हैं जी हमारा जो x है ये सक्सेसिव सीरीज ऑफ एक्सप्रेशन है। जैसे हमारे पास सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, हम कहते हैं पहली टर्म 1 है, दूसरी 1/2 है, तीसरी 1/4 है और चौथी 1/8, 1/8, 1/16। तो आपको नीचे एक पैटर्न नजर आ रहा है कि पहले आपके पास 2 था, फिर 2 की पावर आपके पास 2 था, फिर 2 की पावर 3 था, 2 की पावर 4 था। तो इसको अगर इधर भी लिख दे इस तरह से, ठीक है, ये रिजल्ट आपको नजर आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी रिजल्ट को आपने आगे लिखा पावर में। तो हमने कहा जी इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे तो आखिरी टर्म क्या बनेगी, 1/2 की पावर n। तो वो कह रहा है जी इसमें ये जो आपका नंबर है जो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम ऐसा करें कि जी x इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, x आपका छोटा होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे। अब इस बात को समझिएगा कैसे। देखें आप यहाँ पे देखें, ये 1 हो गया। पॉइंट 1/2 क्या होता है जी, 1/2 जो होता है वो आपके पास 0.5 होता है। 1/4 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 4, आप देखोगे 0.25। इसी तरह से अगर आपसे कहूँगे जी 1 डिवाइडेड बाय 8 करो तो आपके पास क्या आएगा, 0.0125 सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, n से मुराद ये 2 की पावर है, देखिए ना, ये जैसे जैसे हमारा 2 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, n इंक्रीज करेगा तो हमारा नंबर क्या होना शुरू हो गया, छोटा होना शुरू हो गया। कैसे छोटा होना शुरू हो गया जी, x बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीजेस। डिनोमिनेटर में जितना नंबर इंक्रीज करता है, बड़ा होता है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो आपका पूरा नंबर जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। ये बात आप सारे जानते हैं कि आपके पास कोई भी नंबर है, जितनी बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखोगे तो वो नंबर छोटा होता जाएगा। जैसे मैं इधर लिखता हूँ जी 1000, 10,000, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10,000 करें तो आपका नंबर जो है ये 0.0001, वेरी स्मॉल वैल्यू आपको नजर आ रही है। सेम यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि ये आपकी सीरीज के अंदर आपको जो नजर आ रही है, ये एक्स की वैल्यू एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो कह रहा है आपका ये नंबर जो है आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जाएगा जैसे जैसे डिनोमिनेटर्स में एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक हो गया। तो ये बात बताना चाह रहा है इस वैल्यू को, वगैरह एज वी प्लेस टेकिंग एन सफिशिएंटली लार्ज। अगर आप n की वैल्यू इतनी लार्ज ले लें, अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x इज सिंबॉलिकली रिटन एज x अप्रोचेस टू 0, तो आपकी ये जो वैल्यू है आहिस्ता आहिस्ता से किसको अप्रोच कर जाएगी, 0 को अप्रोच कर जाएगी। मतलब जैसे जैसे आपका n इंक्रीज करता जाएगा, इन केस के आप n की बहुत बड़ी वैल्यू लेते हैं, आप 1000 ले, 2 रेज़ टू पावर 1000, तो आपका जो नंबर है ये आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएगा 0 की तरफ क्या करेगा जी, अप्रोच करना शुरू करेगा। अभी तो आ रहा है ना 0.126, और इसी तरह कोई वैल्यू गेस करें जी, 1 डिवाइडेड बाय, इसको करते हैं जी, एक मिनट, अपने तौर पे आप लोग करें, मैं भी इसे चेक कर रहा हूँ जी। 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर, आप कर लें जी 2 रेज़ टू पावर, हम क्या कर लें 100 कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि जी आपकी वैल्यू क्या है। n को मैं 100 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आपका ये x क्या बनता है। तो ये देखें बहुत ही बड़ी वैल्यू बन रही है।
मतलब ये 0.0000000, इसमें कोई 31 जीरो आता है ऐसे। मैं वो सारे लिख तो नहीं रहा, लेकिन अ, ये आप अपने कैलकुलेटर पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मतलब ऐसी वैल्यूज़ को फिर हम क्या करते हैं, अप्रोचिंग वैल्यू कहते हैं। मतलब हमारा नंबर जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर, एग्ज़ैक्टली ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे ये रिज़ल्ट है जी 0.0000001, तो इसको आप ज़ीरो की अप्रोचिंग कह सकते हो। मतलब ये वैल्यू आपकी ज़ीरो को अप्रोच ज़रूर कर रही है, लेकिन एग्ज़ैक्टली ज़ीरो नहीं है। ठीक हो गया? तो ये वर्ड इस फ्रेज़िंग का यही मतलब है कि जी आपके पास जो नंबर होते हैं, डिनोमिनेटर में जैसे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे n इंक्रीज़ कर रहा है, तो आपका ये पूरा नंबर क्या हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है। ये आपका x है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो x है, वो ट्रेंड्स टू ज़ीरो, अप्रोच टू द ज़ीरो एज़ n अप्रोचेस टू द इन्फिनिटी। जैसे-जैसे आपका n बड़ा होता जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा, आपका ये x क्या हो जाएगा, उतना ही छोटा हो जाएगा। हालाँकि इतना छोटा हो जाएगा कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। जी, अप्रोचिंग वैल्यू का तो आप सबको समझ आ चुका होगा। अच्छा जी, तो वो कह रहा है, ये नीचे एक नोट में बात लिखी है, वो कह रहा है जी x अप्रोचेस टू 0 इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x इज़ इक्वल टू 0। अब x इज़ इक्वल टू 0 का मतलब और x अप्रोचेस टू द 0 इन दोनों का मुख्तलिफ मतलब होता है जी। ये आपको मैंने बात समझाई है। कैसे मुख्तलिफ है कि जब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते जाएँगे तो हमारे इस तरह के आंसर्स बनते जाएँगे, 0.00 समथिंग ऐसे न साथ कोई ना कोई नंबर आता जाएगा। लेकिन x इज़ इक्वल टू 0 जब हम लिख रहे होते हैं, तो इसका कुछ और मतलब होता है, ये एग्जैक्टली जीरो होता है। x approaches to the zero means that x is very close to zero but not actually zero। x अप्रोच करता है जब जीरो को, तो इसका मतलब होता है कि x क्लोजिंग वैल्यू होती है, जीरो के आसपास वाली वैल्यू होती है। ठीक है, जीरो एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, बट नॉट एक्चुअली द जीरो। x approaches to zero means that x is actually zero, आपका x जीरो होता है। जो अच्छे बच्चों, ये आप सबने जनाब अपने तौर पर इस डेफिनेशन को रीड करना है, पढ़ना है। पढ़ने से मुराद ये है कि समझना है। जो बातें मैंने आपको समझाई है, जब खुद से पढ़ोगे तो मज़ीद आपको इस बात की समझ आ जाएगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं जी बच्चे। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है, उसको समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रेजेस क्या है, एक्स अप्रोचेस टू द इन्फिनिटी। मतलब आपका एक्स इन्फिनिटी को कब अप्रोच करता है, दिस इज इन्फिनिटी। देखो जी, मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास पहला एक्स है जी, 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। और इसको अगर पावर में लिखना शुरू कर दूँ तो कैसे होगा जी, 1 10 10 रेज़्ड टू पावर 2 10 रेज़्ड टू पावर 3 10 रेज़्ड टू पावर 4 10 रेज़्ड टू पावर 6 10 रेज़्ड टू पावर 7 सो ऑन में 10 रेज़्ड टू पावर n। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा x क्या हो रहा है, बिकम लार्जर एंड लार्जर एज n इंक्रीजेज। जैसे जैसे हमारे पास पावर इंक्रीज होती जा रही है हमारे सीरीज के अंदर, सक्सेसिव सीरीज के अंदर, तो x की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। मतलब हम कहेंगे जी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारा ये नंबर इन्फिनिटी बन जाएगा जब हम n की वैल्यू को क्या करेंगे जी, अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को। सफिशेंटली लार्ज, हम इतनी ज़्यादा n की वैल्यू बना दें तो हमारे नंबर भी बहुत बड़ा होता जाएगा। हालांकि नंबर ख़त्म ही नहीं होंगे, आपको पता है मैथ में बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर है। तो उसने कहा जी जब x अप्रोच कर रहा होता है इन्फिनिटी को, तो आपका n अप्रोच करता है बेसिकली इन्फिनिटी को। मतलब इसकी पावर जितनी बढ़ती जाएगी। अब ये डिनोमिनेटर में नहीं है ना, पहले क्या थी, पावर डिनोमिनेटर में था फंक्शन। अब अगर यही चीज़ डिनोमिनेटर में हो तो ये नंबर छोटा होगा, n के बढ़ने से नंबर x क्या होता है, छोटा होगा। ठीक है, और जीरो को अप्रोच करेगा। लेकिन जब ये न्यूमरेटर में ये सारे रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, जब n इंक्रीज करोगे, 10 रेज़्ड टू पावर 4 करोगे, मजीद 1 लाख हो जाएगा। 10 रेज़्ड टू पावर 5 करोगे तो नंबर आपका बढ़ रहा है। x becoming larger and larger as n increases and can be made as long we can place by taking n sufficiently large। तो कह रहे हैं जी हम इतना बड़ा नंबर बना सकते हैं उस जहाँ तक हम इसे प्लेस कर सकते हैं। और हमें पता है कि ये हम इन्फिनिटी को इसमें इन्फिनिटी तो नहीं पुट कर सकते एन की वैल्यू, लेकिन इन्फिनिटी को अप्रोच जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी वो एंड पॉइंट है जिससे हम कभी नहीं पहुंच सकते नंबर्स में। तो जैसे जैसे हमारा एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एक्स भी हमारा क्या कर जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। दिस अनएंडिंग इंक्रीज ऑफ एक्स इज सिंबॉलिकली रिटन एज, तो कह रहा है जी कि ये एक्स के ये ना खत्म होने वाला जो सिलसिला है,
इंक्रीज होने का, उसको हम लिखते हैं x अप्रोचेस टू द इंफिनिटी एंड कैन बी रीड एज अप्रोचेस इंफिनिटी, x अप्रोचेस इंफिनिटी और x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आपको इस वक्त मैंने दो फेजेस का मतलब समझाया कि x अप्रोच कर रहा होता है इंफिनिटी को कब, और x अप्रोच कर रहा होता है जी आपके पास जीरो को कब। ये दो बातें हैं जी, ठीक हो गया। अब इसी दो बातों को अगर जनरली हम बात करेंगे जी, मीनिंग ऑफ द फ्रेज इज x अप्रोचेस टू द a, के a x a को अप्रोच कर रहा है बच्चे, इसका मतलब क्या होगा, which means that x is sufficiently close to but different from the number a। अब नंबर a कोई भी हो सकता है, अभी तो हमने जीरो इन्फिनिटी की बात की ना, अब हम कोई स्पेसिफिक नंबर की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी हमारा जो x है वो अप्रोच करता है आपके पास a को, किसी स्पेसिफिक नंबर को, तो उसमें भी यही मतलब होगा कि वो इस नंबर को एग्जैक्टली नहीं अप्रोच कर रहा, ये इस नंबर के क्लोज वैल्यू है, क्लोजली, सफिशिएंटली क्लोज टू, ठीक है। अब किसी नंबर को अप्रोच आप दो तरीकों से कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है जी, a इज इक्वल टू 2, आपने आपका x a को अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से आप अप्रोच कर सकते हो, और इसमें ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड से। देखें यहाँ पे नंबर्स होंगे ना, ये 2 है, ये आपके पास 3 है, ये 4 है, 5 है, इधर 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर 1 0 -1 -3। अब अगर इधर से आप अप्रोच करना शुरू करोगे, इस तरफ आओगे 2 की तरफ, तो ये लेफ्ट साइड है। अगर राइट से आप आ रहे हो 2 की तरफ, मतलब 5 4 3 2, ये राइट साइड है आपके पास। इसीलिए उसने कहा है कि जी आप जो है इस नंबर को, कोई भी नंबर हो सकता है, ए कोई भी नंबर है, तो आपका जो एक्स है उसे बोथ साइड लेफ्ट और राइट दोनों से ही अप्रोच कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो दैट मीन्स कि x माइनस ए बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एज वी प्लेस, बट x माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो। आपका ये जो x माइनस ए है छोटे से छोटा हो सकता है, लेकिन ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता जी, ये याद रखिएगा, ये वाला रिजल्ट भी हम इसमें बनाएंगे। ये अभी दो फ्रेजेस को हमने समझ लिया, इसकी एक एग्जांपल है, उसको देखते हैं, यही अभी जो मैंने बात बताई है। अब डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं, हमारा जो है नेक्स्ट रिजल्ट वो हमें डेफिनेशन के बारे में अच्छी तरह समझाएंगे। लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, ये क्या है, गौर से समझिएगा। पहले ऊपर एक टेबल बना हुआ है कि जी ये आपका x2 है, जैसे अभी मैं एग्जांपल ले रहा था, अब हम इस 2 को अप्रोच करना चाहते हैं। हमारा x क्या है, अप्रोचेस टू द 2। अब ये अप्रोच इसे कहाँ से करेगा, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं हम, इसे राइट से भी कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन उसने यहाँ पे लिखा है जी, आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, तो हमने जी इसमें अगर 1 वैल्यू दें x की तो 1 आता है, 1.5 लेते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग, 1.8, इसी तरह से 1.9, 1.99, 1.999। देखो ये एग्जैक्टली मैं जो है वैल्यू 2 नहीं ले रहा, तो उसके क्लोज इसी तरह से 1.999, 2.000। अब देखो ये जो वैल्यूज मैंने ली हैं, ये 1.999, ये हालांकि आपके पास राउंड ऑफ करो तो 2 ही बनता है, लेकिन एग्जैक्टली ये 2 नहीं है, तो इसे अप्रोचिंग वैल्यू कह रहे हैं। जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, वैसे वैसे मैं क्या कर रहा हूँ जी, अप्रोच कर रहा हूँ यहाँ पे 8 कुछ, ठीक हो गया। जैसे जैसे मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, x की वैल्यू जो है 2 को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, देखें अप्रोच कर रही है, एग्जैक्टली 2 नहीं पुट किया है, कहीं पे भी हमने एग्जैक्टली 2 नहीं पुट किया। हाँ, ये आप कहाँ से चलते आ रहे हैं, यहाँ से अगर आप मूव करें राइट साइड से, मतलब 3 पुट किया, 2.5, फिर 2, 2.1, 2.01, 2.001 पुट किया, 2.00001 पुट किया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप अपने फंक्शन में 2 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो आपकी फंक्शनल वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, जाके अप्रोच कर रही है जी 8 को, मतलब 8.001। तो हम इसको क्या लिख सकते होते हैं, 8 लिख सकते हैं एग्जैक्टली जो है। हम इसको 8 नहीं लिखते, लेकिन हम इसकी खैर वो वैल्यू ले लेते हैं जो क्लोजर वैल्यू होती है। The table shows that x get closer and closer to 2, के आपका टेबल बता रहा है कि x जो है जैसे जैसे 2 को क्लोज अप्रोच करता है, तो बोथ साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो फंक्शन आपका जो है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है किसके, 8 के। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसीलिए हम जब हम बात कर रहे होते हैं जी एफ ऑफ 2 2 रेज़ टू पावर 3, तो हमारे पास ये क्या बनता है, 8 बनता है। ये कहानी ये होती है कि आहिस्ता आहिस्ता एक्स जो है आपका 2 को अप्रोच करता है लेफ्ट साइड और राइट साइड से, तो आपका जो फंक्शन है वो अप्रोच कर जाता है 8 को।
ठीक है। ये इसी डेफिनेशन को हम समझेंगे लिमिट की फॉर्म में। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन अप्रोचेस टू 8 एज x अप्रोचेस टू और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x रेज़्ड टू पावर 3। आपने इसमें वैल्यू पुट की और आपको 8 मिल गया। जितनी कहानी अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल बताई है, इन सब का लुब्बे लबाब सम ये होगा इस एक डेफिनेशन को समझना कि कोई फंक्शन है जी आपके पास और वो डिफाइन है ओपन इंटरवल में बच्चों, नियर द नंबर, वो नंबर जो जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं, नीड नॉट बी एट ए, वो ए नहीं हो सकता। जैसे हमने टू को नहीं, टू को अप्रोच किया, वो टू नहीं था। जैसे एक्स अप्रोच करेगा टू ए को लेफ्ट और राइट साइड से, आपकी फंक्शनल वैल्यू अप्रोच कर जाएगी किसको, स्पेसिफिक नंबर को। और स्पेसिफिक नंबर क्या होगा, एल होगा। वो जो एल होगा आपके पास वो कहलाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू द ए। अब इस बात को समझिए, मैं ऊपर बात समझाता हूँ। उसने ये बात कहने की कोशिश की, उसने कहा जी आपका ये जो एक्स है अप्रोचेस टू द ए है, ये कोई फंक्शन है, ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो मैंने ये लिखा हुआ है जी एक्स क्यूब। एफ बी अ फंक्शन डिफाइन इन ओपन इंटरवल, ये एक ओपन इंटरवल में डिफाइन है, मतलब एक्स अप्रोचेस टू द रियल नंबर, ये एक ओपन इंटरवल है इसका, नियर द नंबर ए। अब इस ओपन इंटरवल में से हमने एक नंबर लिया ए क्या है हमारे पास 2, नियर द नंबर ए, नीड नॉट एट ए, वो एग्जैक्टली ए नहीं है लेकिन हमने इसको अप्रोच करना है। तो हमने कहा जी एक्स अप्रोचेस टू द 2, एक्स अप्रोचेस टू द 2, x रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू, जब x अप्रोच करेगा 2 को, जैसे x अप्रोचेस टू a है, तो आप यहाँ पे लिखो x अप्रोचेस टू द 2, लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट इसमें इंक्लूडेड है। तो आपकी ये जो आपका ये जो फंक्शन है ये किसको अप्रोच कर जाएगा, एक स्पेसिफिक लिमिट को। स्पेसिफिक लिमिट, वो क्या है स्पेसिफिक लिमिट, देखें इसमें वैल्यू पुट करोगे ये 8, ठीक है जी। तो यही चीज इसने, ये जो मैंने यहाँ पे आंसर पुट किया 2 रेज़्ड टू पावर 3 8 आया, यही वो बात कर रहा है कि जैसे आपका एक्स अप्रोच करता है ए को, ए आपके पास कोई नंबर होगा उस इंटरवल में से जिस ओपन इंटरवल में आपका फंक्शन डिफाइन है, जैसे आपका एक्स उस ए की वैल्यू को अप्रोच करेगा, आपका फंक्शन अप्रोच कर जाएगा एक स्पेसिफिक नंबर को, रियल नंबर को। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नंबर हो सकता है। तो ये जो आपके पास वैल्यू आती है स्पेसिफिक नंबर की, ये कहलाती है लिमिट ऑफ द फंक्शन। इतनी सी डेफिनेशन है कि जैसे भी एक्स आपका क्या है वो अप्रोच करता है ए को, ए से मुराद कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो कि आप ले रहे होते हैं इंटरवल में से, और वो जो फंक्शन में हम पुट करते हैं वो अप्रोच करती है, तो हमारी फंक्शनल वैल्यू एक लिमिट को अप्रोच कर जाती है, स्पेसिफिक लिमिट एल को, जो लिमिट ऑफ द फंक्शन कहलाती है जी। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन। अब चलते हैं, पहले हम एक दो सवाल करेंगे, आपको थोड़ा आइडिया हो कि ये टॉपिक जो है करना कैसे, काम कैसे करना है, फिर वापस आएंगे डिफरेंट कंसेप्ट्स और डेफिनेशंस को समझेंगे। जी बच्चों 1.3 एक्सरसाइज है जी आपके सामने। बच्चे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले दिनों में क्लास स्किप नहीं करनी है आपने। 1.3 इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, 1.4 उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मिलना ही मिलना है एट एनी कॉस्ट। लिमिट समझ आएगी, कंटिन्यूटी समझ आएगी, ये वो टॉपिक्स हैं जो न्यू है, ये फर्स्ट टाइम पार्ट है। दूसरी चीज़ सेकेंड ईयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप सारा कुछ 100% लगा देना है। एक एक टॉपिक, एक एक बात नहीं समझ आती, एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा ऊपर पढ़ो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, समझना है इसको। अब समझिए जी, हम लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, हमने कहा था कि जी हमारे पास लिमिट, ये लिमिट LIM लिमिट लिखते होते हैं, और ये x अब जो अप्रोचिंग वैल्यू होती है आपकी, x अप्रोचेस टू 3, ये a है, वो a जो हम कह रहे थे ना लिमिट, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, x अप्रोचेस टू a, लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू l। ये डेफिनेशन है बच्चों लिमिट की, ओरिजिनल डेफिनेशन। यहाँ पे मुझे f ऑफ x क्या गिवन है, मुझे f ऑफ x गिवन है जी 2x+4 बच्चों, ठीक है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने l की वैल्यू निकालनी है, स्पेसिफिक लिमिट निकालनी है। इसको कैसे पुट करोगे, बहुत ही आसान है जी। अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, x को अप्रोच कर रहा है 3 को, आपने जस्ट जाके अप्रोचिंग वैल्यू को पुट कर देना है जी। बच्चे आपने अप्रोचिंग वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे x आपका अप्रोच कर रहा है 3 को, तो आपने x की जगह पे अप्रोचिंग वैल्यू को पुट किया। 9 2 इंटू 3 6+4, आंसर आ गया जी आपके पास 10। ये आपकी लिमिट है जी, आसान, समझ आ गई बात। ये आपने फंक्शन में पुट किया। बच्चे अपने माइक ऑफ रखें जी, अपने माइक डिस्टर्बेंस के जी।
तो समझ आ चुकी होगी जी बच्चे, कितना आसान है जी। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें उसने कहा था एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट, लिमिट के थ्योरम्स को यूज करते हुए लिमिट फाइंड आउट करें। मतलब आपको फंक्शन गिवन होगा, आपको ये पोर्शन गिवन होगा, आपने एल निकालना होगा आसान लफ्जों में। आसान कहानी अगर मैं बताऊं आपको, तो आपको ये लिमिट ऑफ द फंक्शन गिवन होगी। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू नंबर, नो वी हैव गिवन अ लिमिटिंग वैल्यू, इसको आपने सॉल्व किया एंड देन यू विल गेट एल विच इज योर 10 लिमिट। तो आपकी लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आई है, वो 10 आ गई। ठीक है जी बच्चे, पहला पार्ट हो गया। अब जरा गौर से नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू द 1, x अप्रोचेस टू द 1। देखें ये अप्रोचेस वाली वैल्यू बातें मैंने डेफिनेशंस में आपको समझा के आया हूँ, इसलिए ये बातें बताना ज़रूरी था। 3x किया, देखें हमें फंक्शन कौन सा गिवन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है लिमिट, ये हमें लिमिट ऑफ द फंक्शन गिवन है। अब हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखो जी बच्चों, आपने इसमें जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है, जाकर 1 को पुट कर देना है जी। वेरी इजी। देखें बच्चों वाला काम है या नहीं है, बहुत ही बच्चों वाला काम है जी बच्चे, खौफ ज़्यादा नहीं आ रहा। देखें 3 + 4 7 हो गया, -2 5 आंसर आ गया जी। जी, तो आप सबको हौसला हो चुका हो कि ये जितना सुनने में मुश्किल लग रहा था, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आसान है। इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा समझना मुश्किल है, इसमें अप्रोचिंग वैल्यू और इस तरह से, बाकी काम करना बड़ा आसान है इसके ऊपर। ठीक है जी बच्चों, चलें जी। ये अभी तो मैंने आपको जस्ट इतना बताया है कि इस पे काम कैसे करेंगे, ताकि आपको तसल्ली हो और आप सारे खौफज़दा और परेशान ना हो। जो आपके चेहरों के ऊपर मुझे असरात नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन फ़ील हो रहे हैं कि आप लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान नहीं होना बच्चे जी। अब दोबारा वापस चलते हैं। जो हम लिमिट, उसने कहा ना कि यूज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन, उनके बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये इसके ऊपर थ्योरम्स लगते हैं जी। जब हम काम करेंगे, लिमिट फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये डेफिनेशन उसने दी हुई है कि जी एक एफ फंक्शन है, इसकी लिमिट एल है, एक जी फंक्शन है, इसकी लिमिट आपके पास एम है। तो कह रहा है जी लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस के सम की अगर लिमिट हो तो वो इक्वल होती है किसके, सम ऑफ देयर लिमिट्स। तो फंक्शंस के सम की लिमिट इक्वल होगी किसके, फंक्शंस के सम ऑफ देयर लिमिट्स के। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये होगा क्या, लिमिट जाके एफ ऑफ एक्स पे लग जाएगी, लिमिट जाके जी ऑफ एक्स पे लग जाएगी। ठीक हो गया। तो आपने एफ ऑफ एक्स पे अलग लिमिट लगा दी और जी ऑफ एक्स पे अलग लिमिट लगा। अब ये भी एक लिमिटिंग वैल्यू होगी, ये भी एक लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स आपने कहा जी वो एल के इक्वल है, लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एम के इक्वल है। इसी की एग्जांपल उसने नीचे दी हुई है। उसने कहा कि इस जैसे फंक्शन कैसे हो सकता है। हमने कहा था जी एक्स अप्रोचेस टू द 1 लिमिटिंग वैल्यू, और फंक्शन आपके पास क्या है, दो फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स समझो, ये जी ऑफ एक्स समझो। एफ ऑफ एक्स लीनियर फंक्शन है, जी ऑफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करोगे बच्चों, आप अप्लाई कर दोगे लिमिट एक्स के ऊपर, और लिमिट आपने अप्लाई करनी है, लिमिट बच्चों आपने अप्लाई करनी है जी एक्स अप्रोचेस टू 1 कांस्टेंट फंक्शन के। 1 में तो लिमिट पुट हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा कांस्टेंट वैल्यू में लिमिट पुट नहीं होती, वो कांस्टेंट नंबर ऐसे एज इट इज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं है, अप्रोचिंग वैल्यू x की है, x तो है ही नहीं है, तो 5 लिखोगे, ये लिमिट खत्म हो जाएगी। ये बात ख्याल कीजिएगा। इसका आंसर 6 हो गया। ये आपने देख लिया कि आपका ये जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, किस तरह से अगर दो फंक्शंस होंगे तो लिमिट जो है अलग अलग दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाती है, एंड देन आफ्टर दैट हम लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं। अगली बात जी, आगे क्या है, लिमिट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ टू फंक्शंस इक्वल टू डिफरेंसेस ऑफ देयर लिमिट। ये भी वही थ्योरम है बच्चों। अब पहले एडिशन की बात हो रही थी, अब डिफरेंसेस की बात। अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं जी, बाहर उसके लिमिट है, तो लिमिट ने अंदर चले जाना है। एफ ऑफ एक्स पे अलग लिमिट, जी ऑफ एक्स पे अलग लिमिट, इन दोनों की लिमिट फाइंड करने के बाद फिर उनको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे वैल्यूज। एक्स प्लस 5 था, एक्स माइनस 5 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, आप एक्स की लिमिट अलग निकालोगे, 5 की लिमिट अलग निकालोगे। एक्स की लिमिट 3 होगी, 5 की लिमिट 5 ही रहेगी, तो ये उसके बाद इन्होंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये जी आप थ्योरम समझ चुके होंगे कि जी लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शंस के डिफरेंस की लिमिट इक्वल होती है किसके जी, लिमिट डिफरेंसेस ऑफ देयर लिमिट्स, डिफरेंसेस ऑफ देयर लिमिट, दोनों के डिफरेंसेस ऑफ द लिमिट की लिमिट एल माइनस एम के। हो गया जी, ये भी बात हो गई।
दूसरी बात, इफ के इज एनी रियल नंबर, के आपके पास कोई रियल नंबर है और ऐसा है कि जी आपका फंक्शन उसको एक्स अप्रोचेस टू ए है, फंक्शनल वैल्यू के साथ बाहर कोई के मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे, के मल्टीप्लाई हो रहा है। अब के जो मल्टीप्लाई आ रहा है उसे लिमिट के बाहर लिख देना है। आपकी लिमिट ने जाकर पुट होना है फंक्शन के अंदर। जो स्केलर आपको के नजर आया, ये आउटसाइड आपने लेना जी। ये आपके पास जो की वैल्यू है वो आउटसाइड नजर आएगा। देखें जी कैसे, इसकी एग्जांपल है, देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है टू को, फंक्शन क्या है जी 2x है, तो हमने करना ये है 2 को बाहर रखना है, ये x के साथ वाला इसका जो कोफिशिएंट है जी, ठीक है, अप्रोचेस टू 3, 3 को बाहर रखना है और लिमिट जो पुट करनी है आपने वो x में पुट करनी है। ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 आंसर। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अगर k कोई स्केलर हो और वो आपके फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपकी लिमिट ने जो अप्लाई होना है वो फंक्शन पे होना है, इस k के ऊपर नहीं होता। इसकी एग्जांपल एक और दे देता हूँ, x अप्रोचेस टू द 4 एंड मेरे पास फंक्शन है जी 5x के है। अब जब मैं इसकी लिमिट निकालूंगा तो मैं 5 को बाहर लिखूंगा, x अप्रोचेस टू द 4x के है। आपकी लिमिट ने फंक्शन पे काम करना है, फंक्शन यहाँ पे x के है, 5 इज अ कोफिशिएंट, वो कोफिशिएंट बाहर लिखा जाएगा लिमिट के। तो ये आपके पास हो गया जी 5 इंटू लिमिट पुट कर रहा हूँ 4 का स्केयर, तो ये हो जाएगा जी 5 इंटू 16, देन आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं जी। ठीक है जी। और किसी का जी बच्चे सवाल? ओके जी। ओके जी, कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हैं जी? रियल वाली जो है, मैं अभी एक ही जो है इसको कर रहा हूँ कि एक रियल नंबर है, तो ये आपके सामने स्लाइड स्टॉप हो चुकी है, दोबारा इसको चेक कर देखता हूँ। जी बच्चों, आप सबको स्लाइड शो हो रही है जी? बच्चे आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है जी तमाम बच्चों को? हेलो, टेक्स्ट मैसेज करके जो बच्चे बता दें आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है थ्योरम नंबर 3 की, थ्योरम नंबर 4 की? जी हो रही है सादिया बच्चे, देखें सारे बच्चे कह रहे हैं कि हो रही है। देखें ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। बस हमारे पास बड़ा थोड़ा सा टाइम रह गया, मुझे ये थ्योरम को समझाने दे, कल फिर हमने टॉपिक भी शुरू करना है बच्चों। तो ये आपके नेट का इश्यू होता है बच्चों, जिन जिन को स्लाइड अगर नहीं शो हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही, तो थोड़ा ये आपके आप लोगों के एंड पे मसला है। चलें जी, ये थ्योरम नंबर 3 समझ आ गया जी बच्चों। ये थ्योरम नंबर 4 देखें, वो कह रहा है जी अगर आपके पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इन पे क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिमिट अलग-अलग अप्लाई हो जाएगी बच्चों। लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है, एल इन टू एम हो गया। इसकी एग्जांपल ये नीचे गिवन है कि आपके पास 2 ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 4 है, तो आप क्या करोगे, 2 ऑफ एक्स की लिमिट अलग लिख दोगे, एक्स प्लस 4 की लिमिट अलग लिख दोगे, और 2 ऑफ एक्स की लिमिट पुट की तो 2 आ गया, और इसमें लिमिट पुट करके तो आपके पास 5 आ गया, फिर उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। तो ये आपके पास ये थ्योरम है, लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। जी, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की जो लिमिट होती है वो उनकी अलग अलग लिमिट्स के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होती है जी। ये बात होगी। सेम आपको अगली कहानी बताता हूँ कि ऐसा हो कि आपके पास फंक्शन है दो और दोनों किस फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, इनके बाहर लिमिट लगी हुई है, तो भाई इसको आप कैसे लिख सकते हो, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ अ जी ऑफ एक्स। मतलब एफ फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी और जी फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ये थ्योरम आपको बताता है। लिमिट ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ द फंक्शन, क्वोशिएंट कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म को, क्वोशिएंट ऑफ द फंक्शन इक्वल होते हैं किसके, द क्वोशिएंट ऑफ देयर लिमिट्स प्रोवाइडेड दैट लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। हाँ, ये ज़रूर बात याद रखिएगा कि आपकी ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये कभी ज़ीरो नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? डिनोमिनेटर में आ रही है, जो डिनोमिनेटर में चीज़ आती है वो कभी जीरो नहीं आती, ये बात याद रखिएगा। इसकी एग्जांपल उसने नीचे दी है, फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी आपके पास फंक्शन होगा तो आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, ऊपर भी लिमिट अप्लाई करनी है, नीचे भी। अब ऊपर वाले की लिमिट अलग निकालेंगे, नीचे वाले की अलग निकालेंगे। ऊपर वाले में देखें एक्स की 2 पुट किया 6 + 4 10 लिमिट आ गई ऊपर वाले की, नीचे वाले की आ गई 2 + 3 5।
और फिर इसको डिवाइड करें, 10 डिवाइड बाई 5 2 हो गया। तो बड़े आसान आसान से बच्चों वाले सवाल हैं, सिर्फ लिमिट के कंसेप्ट को समझना है बच्चे, थ्योरम्स को समझना है। ये सारे जो थ्योरम्स मैंने बताए हैं, इन सबको बच्चों घर में बैठ के आप लोगों ने स्टडी करना है, एक दफ़ा लिखना है, बार बार लिखना है और याद करके आनी है। देखें, आखिरी थ्योरम ऐसा भी हो सकता है कहीं पे आपको कि आपके पास ये एक्स सपोज कर है जीरो को और आपके फंक्शन की होल पावर है जी। इस केस में होगा क्या, लिमिट अंदर चली जाएगी, पावर के भी अंदर चली जाएगी। एक्स सपोज टू ए एफ ऑफ एक्स होल्स पावर एन। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे ये इसने यहाँ पे लिखा होगा कि जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द 4 2x माइनस 3 रेज्ड पावर 3। अब पावर आ गया ना, एन आ गई, ये फंक्शन है। अब हम करेंगे क्या जी, लिमिट को अंदर ले जाएंगे जी, लिमिट को फंक्शन के पास ले और ऊपर लिख देंगे होल क्यूब। ठीक है जी, यही आपका थ्योरम अलाउ करता है आपको। ये फंक्शन था, इसकी पावर n थी, लिमिट अंदर चली गई, एफ ऑफ एक्स बन गई होल टू पावर n। और लिमिट निकाल के, लिमिट जब आप निकाल लोगे ऐसे, इसमें लिमिट पुट करो तो ये क्या बनता है जी, ये बनता है 5। तो फिर उसके बाद ये क्या रह जाएगा, 5 क्यूब, 5 क्यूब आपके पास 125। तो जी बच्चों, ये 5 थ्योरम्स है जो आप सबने आज समझे। कल का आप सबका होमवर्क है, अपनी नीट बुक पे लिमिट की डेफिनेशन, थ्योरम्स ऑन द लिमिट ऑफ फंक्शंस, इन सबको आपने लिखना है। साथ में एक एक एग्जांपल देनी है, जैसे ये नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, इसी तरह से अपनी तरफ से कोई फंक्शन बनाओ इस जैसा, जो बात कही हुई है, जो थ्योरम से रेलिवेंट है, एक एक एग्जांपल लिखनी है एक्स्ट्रा। ठीक है, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 4 और थ्योरम 5। एंड कल से इंशाल्लाह फिर हम प्रॉपरली अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम मज़ीद लिमिट्स के सवाल करना शुरू करेंगे। आज जो हमने की लिमिट से रेलिवेंट कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम किया कि भाई इसमें एक्स की अप्रोचिंग वैल्यू क्या होती है, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, जब वो उसको अप्रोच कर रही होती है तो लिमिट क्या आती है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, थ्योरम्स कैसे अप्लाई करते हैं। ये सारी बातें जो बच्चा कल पढ़ के आएगा तो उसे अगली बार समझ आएगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ आएगी। ठीक है जी, चलें जी, आपके पास टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। कल मिलते हैं जी बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।